अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको अपन को किस प्रकार करना है। इससे जो पहले वाला वीडियो उसमें मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो अपने पास इस प्रकार है कि एक समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो अपने को दे रखा है 17 और अंतिम पद दे रखा है उसका 350 और जो 7 पद है जो डी है उसका मान अपने को दे रखा है 9। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि पदों की संख्या मतलब क्या होगा। एक तो n का मान याद करना है कि n का मान कितना आएगा, दूसरा क्या बोल रहे हैं और उनका योग की लिखा जाएगा अपने पास ऐसा है। तो इन दोनों को क्या करना है, मान याद करना है कि इन दोनों का मान अपने पास कितना आएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे बोला है एक जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक का जो मान है वो अपने पास कितना है 17, ठीक है। फिर बोल रहा है इसका अंतिम पद, तो अंतिम पद का मतलब क्या हो गया अपने पास एल जो है उसका मान कितना है अपने पास 350 मतलब 350 आता है और जो बी है 7 उसका मान कितना है अपने पास 9। अब फिर क्या करें, पदों की संख्या याद करेंगे कि पदों का आपके पास मान कितना है, तो पदों की संख्या से याद करेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगर पदों की संख्या को याद करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपने पास सूत्र था कौन सा e n बराबर e प्लस n माइनस 1 और इंटू हो जाएगा वहां से d। इस वाले सूत्र से अपन क्या कर सकते हैं कि जो अपने पास पदों की संख्या जो n है उस n का क्या कर सकते हैं ऐसे मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अब जो a n अपने पास क्या है अंतिम पद है, इसको अपन l भी बोल सकते हैं या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं e n भी बोल सकते हैं। अगर जो अपने पास समांतर श्रेणी वाला सूत्र आएगा Sn वाला, उसमें तो ये जो e n है वो अपने पास क्या बन जाएगा l और यहाँ पे भी अपने पास e n है वो अपने पास क्या है अंतिम पद है। तो यहाँ से अंतिम पद कितना मेरे पास 350 बराबर e का मान कितना अपने पास 17 प्लस n माइनस 1, तो n का मान मतलब पदों की संख्या को याद करनी है तो n माइनस 1 ये 10 ऐसे जाएगा, b का मान कितना अपने पास 9 तो ये आ जाएगा अपने पास 9। आगे क्या है तो 350 बराबर यहाँ से इसको लेंगे 17 प्लस n माइनस 1 उसको क्या करेंगे उससे मान करेंगे कितना जाएगा 9n माइनस का 9। अब यहाँ से अलग इस वाली तो 350 बराबर 17 प्लस का 9 माइनस का 350 का 8 प्लस 9। अब n का मान निकालेंगे तो 8 के जगह कर देंगे पक्षांतर कर देंगे तो ये बन जाएगा 350 माइनस 8 बराबर हो गया 9n। तो यहाँ से n बराबर कितना रहेगा 350 और बटे कितना रहेगा यहाँ से चलो 350 उसमें से 8 का माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 342 और फिर n का मान करके कर देंगे 9 का बदलेंगे तो यहाँ से 9 के बटे से ये बच जाएगा 9 दूनी 18 तो अपने पास कितना बच गया 18 और 9 × 27 फिर अपने पास बच गया 7 और 9 जगह 92। तो जो n है उसका मान कितना है पास में 38 आ जाएगा। तो जो पदों की संख्या अपने पास है वो कितने के पास है 38। तो अब क्या करना है ऐसे मतलब योग को याद करना है तो यहाँ से योग को मान कितना जाएगा तो ऐसे बराबर। अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि l का मान अपने पास दे रखा है 350 है, तो यहाँ से l का मान अपने पास में तो अपन कौन सा सूत्र लगा सकते हैं Sn बराबर n/2 cos t प्लस l। क्योंकि n का मान अपन निकाल लिया 38 आ गया, a का मान अपने पहले से दे रखा है और l का मान दे रखा है तो यहाँ से अब n का मान कितना रहेगा 38 दिया जाएगा s 38 बराबर पदों की संख्या के पास नहीं 38 तो हो जाएगा 38 बटे में जाएगा अपने पास 2 और यहाँ से इसको करेंगे तो a का मान अपने पास कितना है 17 प्लस l का मान अपने पास कितना था 350। यहाँ से इसको करेंगे तो s 38 बराबर इसको काट देंगे तो 2 और 1 9 17 को क्या करेंगे 350 जोड़ देंगे तो जाएगा अपने 7 हो जाएगा 6 और ये जाएगा 3 ये जाएगा पास 367 हो जाएगा s 38 बराबर 367 और इंटू कर देंगे इसको 19 से, तो 367 को क्या करेंगे 19 से इंटू कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा जो 38 पद है n के मान पास 38 आ गया 38 पदों को क्या जाएगा वैसे योग कर जाएगा तो उससे और इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा पास में 6973। तो ये अपने पास है इक्वेशन नंबर 6 का इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्लास इस प्रकार था कि कोई समांतर श्रेणी है अपने पास में, उस समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद है उसका मान तो दे रखा है अपने को 17, अंतिम पद है उसका मान दे रखा है अपने को 350, सारा जो अंदर है उसका मान दे रखा है अपने को 9। उसमें बोल रहे हैं आपको पदों की संख्या और उनका योग भी बताना है, जितने बताएंगे एक तो पदों का मान याद करना है फिर क्या करना है उन सबका योग याद करना है। तो पहले हम क्या करेंगे पदों की संख्या निकालनी है तो मतलब n का मान निकालना है तो n का मान किससे निकालनी है सूत्र अपने पास है e n बराबर e प्लस n माइनस 1 और इंटू में जाएगा b।
ए एन, तो यहाँ से अपने पास में जो है 350 अपने पास क्या है इसका अंतिम पद है, तो ए एन का मान अपने पास 350 बराबर ए का मान लेकर पड़ा 17 हो जाएगा एन माइनस 1 और डी का मान कितना आएगा अपने पास 9, इसको करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एन का मान कितना आएगा अपने पास 38 आ जाएगा, एन का मान अपने पास 38 आ जाएगा, तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि जो पदों की संख्या है वो अपने पास कितनी होगी 38। अब अपनों क्या करना है 38 पदों का जो क्या करना है योगफल ज्ञात करना है, तो यहाँ से एस एन बराबर एन बटा दो कोष्टक ए प्लस एल, इस वाले सूत्र से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, या इस सूत्र अपने पास कौन सा है एस एन बराबर एन बटा दो 2e प्लस एन माइनस 1 और इंटू में जाएगा, वहां से भी अपने पास यहाँ आ जाएंगे तो ये आएगा सर, लेकिन अपने पास अंतिम पद दे रखा है, अगर ए वाले सूत्र से बात करेंगे तो ये अपने पास में एन का मान हो सकता है, और अगर ऐसा वाली बात करेंगे तो जो एल आ रहा है वो अपने पास में इसका अंतिम पद है, तो यहाँ से एल का मान कितना हो गया 350, आगे इस पर डालेंगे कितना आ जाएगा 6973, ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 था, उसको हम लोग इस प्रकार करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वापस निकाल है कि 1 से 1000 तक के 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 1000 के बीच सभी 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योग। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो अपने पास इस प्रकार है कि 1 से लेकर 1000 तक के बीच में 3 से भाज्य विषम संख्या, मतलब आप लोग क्या कहना है कि 1 से स्टार्ट करके 1000 के बीच में 3 से भाज्य होनी, 3 से इसमें दो चीज बोल रहा है कि एक तो 3 से भाज्य और दूसरा क्या बोल रहा है विषम होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है कि ऐसा संख्या लेनी जो 3 से भाज्य भी हो और दूसरी क्या अपने पास विषम हो, मतलब सम संख्या अपने को नहीं लेनी है। तो पहले हम ये देखेंगे कि 3 से भाज्य होने वाली और विषम संख्या अपने पास कौन कौन सी, तो यहाँ से 1 से लेकर के बोल रहा है 1000 के बीच, तो अपन क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब अपन क्या करेंगे पहले कि समांतर सेट बनाएंगे, तो फिर समांतर सेट के पास आ जाएगी, फिर अपन क्या करेंगे इनका एसएन, क्योंकि एसएन वाला एसएन जो सूत्र होता है वो क्या बनता है एन बटा रो कोस ए प्लस एल। अगर अंतिम पद की बात करें तो यहाँ से 1 से 1000 के बीच की बात कर रहे हैं, तो मतलब 1000 का अपने पास इसका अंतिम पद हो सकता है, लेकिन अपने करना है 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्या लेंगे, तो फिर कौन कौन से लेंगे, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 अपने पास नहीं, फिर 2 पे चलेंगे, फिर 3 पे, तो 3 अपने पास में जो संख्या है वो क्या है 3 से भाज्य भी है और एक अपने पास क्या है विषम संख्या है, तो एक तो अपने पास में 3, फिर 3 बार लगता है 6 पे, अब 6 जो अपने पास में 3 से तो भाज्य है, लेकिन जो 6 से आपके पास में है ये अपने पास में क्या है सम संख्या है, तो ये अपने को नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि 3 से भाज्य होनी चाहिए और विषम संख्या होनी चाहिए, तो 3 तो अपने पास में 3 से भाज्य होगी और विषम संख्या भी एक तो अपने पास हो गया 3, फिर होगा अपने पास 6, तो 6 पर नहीं कर सकते क्योंकि 3 से तो भाज्य है लेकिन सम संख्या है, फिर आगे चलिए 6 के बाद में फिर ये आ जाएगा पास कितना 9, अब जो 9 है वो अपने पास में 3 से भाज्य भी है और क्या है विषम संख्या भी है, एक तो हो जाएगा पास 3, एक हो गया अपने पास में 9, ये संख्या अपने पास बात करेंगे। अब लास्ट वाली संख्या अपने पास कितनी है 1000 है, अब 1000 से अपने को करेंगे जस्ट पहले वाली संख्या देखने की वो कौन से अपने पास है 1000 देखेंगे तो 1000 तो अपने पास में क्या है 3 से भाज्य नहीं, फिर हम चलेंगे 999, अब 999 जो है वो 3 से भाज्य है, 3 3 9 3 3 9 और 3, तो 333 आ जाएगा अपने पास में, और जो 333 अपने पास है 299 हो गया अपने पास में, एक 3 से भाज्य भी हो गया और क्या है अपने पास विषम संख्या है, तो कहने का मतलब ये अपने पास क्या बनेगी समांतर सेट बनेगी, भाई 3 आ गया फिर 9 आ गया फिर आपके पास वो संख्या दी जाएगी और लास्ट आपके पास में जो 3 से भाज्य होने वाली जो विषम संख्या है कितनी हुई 999, और जो पहले पॉइंट पर संख्या वो कितनी है अपने पास में 3, तो कहने का मतलब क्या हो गया ये तो हो गया अपने पास में क्या ए मतलब अंतिम पद हो गया, ये सब एल हो सकता है, ये तो अपने पास हो गया अंतिम पद, और जो 3 है वो अपने पास क्या है प्रथम पद, मतलब पहले वाली संख्या ऐसी है जो अपने पास 3 से भाज्य भी हो क्या है विषम संख्या, तो ये अपने पास प्रथम पद ए का मान हो गया,
अब अपन को ऐसे बराबर योग को याद करना है। योग को याद करने के लिए अपने पास सबके लिए पता होना चाहिए अपने पास कितनी संख्याओं का योग को याद करना है, मतलब पदों की संख्या होनी चाहिए अपने पास कितने पद है, तभी तो अपन योग को याद कर सकते हैं। तो यहाँ से अब इसमें अपने पास पदों की संख्या की अपने पास कितने पद है इसके अंदर, केवल अपने पास क्या है, यहाँ से प्रथम पद भी आ जाएगा अपने पास में, अंतिम पद भी आ जाएगा, और अगर डी का तो डी कितना आ जाएगा अपने पास में e2 माइनस a1, तो डी आ जाएगा e2 माइनस a1, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा पास में 6। अब अपने पास में डी का मान भी आ गया, e का मान भी आ गया और l का मान भी आ गया, लेकिन अपने पास किसका मान नहीं, n का मान नहीं। जब तक अपने पास n का मान नहीं होगा अपन यहाँ से इसका योगफल ही निकाल सकते हैं। अपन क्या करेंगे, कभी n का मान निकालेंगे पदों की संख्या के पास कितनी है, तो वही सूत्र अपने पास है n बराबर n बराबर कितना हो जाएगा पास e प्लस n माइनस 1 और इंटू हो जाएगा पास d। अब यहाँ से n अपने पास क्या है अंतिम पद, तो इस जो अपने पास समांतर श्रेणी में b है इसका जो अंतिम पद है मतलब 999 है, तो क्या अपने पास में 3 से अपने पास क्या है भाज्य की और क्या है विषम संख्या, मतलब सबसे लास्ट में संख्या ये है 1 से लेकर 1000 के बीच में सबसे लास्ट में संख्या है वो कितनी अपने पास है 999, ये इसका क्या हो गया अंतिम पद ये बन जाएगा 999 बराबर e का मान, तो e का मान क्या अपने पास स्टार्टिंग जो संख्या है अपने पास क्या है प्रथम पद, तो ये है 3 प्लस अब n का मान क्या होगा, तो n माइनस 1 ये ऐसा ऐसा है। अब b अपन ने निकाल के हमारे पास है 6, ये ऐसा ऐसा है आगे करेंगे तो मिल जाएगा 999 बराबर इसको लेंगे तो 3 प्लस अब n माइनस 1 अगर बाद है तो अपन क्या करेंगे n माइनस 1 को 6 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 6 माइनस का 6। अब यहाँ पे 3 तो अपने पास किसका है प्लस का और 6 किसका है माइनस का, इसको करेंगे तो 999 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 6, क्योंकि बड़ी संख्या अपने पास माइनस की है और छोटी संख्या अपने पास क्या है प्लस की, तो अपने पास जो चिन्ह है किसका रहेगा माइनस का। अब आगे से हम करेंगे यहाँ से 6n बराबर इस 3 का मतलब करेंगे पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ से 3 माइनस कर देगा इसको जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 9 3 12, फिर हो जाएगा 9 1 10 और 9 1 10, कितना जाएगा वैसे 1002, तो n का मान निकालेंगे तो 1002 और बटे कितना मेरे पास में 6 के पार्ट से काट देंगे तो ये जाएगा 6 गुना 6 और फिर कितना मेरे पास 4 और ये जाएगा 40 तो 6 36, फिर है अपने पास में कितना 4 और 6 42, तो n बराबर कितना मेरे पास में 167। अब अपने पास जो पदों की संख्या कितनी है अपने पास 167 आ गई। अब अपन क्या कर सकते हैं इसका योगफल याद कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला सूत्र काम मिलेगा ऐसे बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l, n का मान कितना आ गया 167, यहाँ से हो जाएगा s 167 बराबर n का मान वही 167 बटे कितना मेरे पास में 2 e प्लस l, तो e का मान कितना था 3 प्लस l। अब जो a n था इसका अंतिम पद था, अगर इस वाले सूत्र में काम मिलेंगे तो ये बन जाएगा प्लस en और यहाँ से ऐसे वाले में काम मिलेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का l, मतलब l और en का मान अपने पास क्या बराबर है, तो l का मान कितना मेरे पास यहाँ से 999। आइए करेंगे s 167 बराबर यहाँ से इसको करेंगे 167 बटा 2 कोष्टक यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो वही 9 3 12 9 1 10 और ये हो जाएगा यहाँ से 10। आइए तो s 167 बराबर 167 बटा 2 गुणा कोष्टक ब्रैकेट में से निकालेंगे ये जाएगा 1002, यहाँ से काट लेंगे तो 2 5 10 0 और 2 का 2, तो यहाँ से s 167 बराबर 167 गुणा 501। अब हमें क्या करना है 167 को क्या करना है 501 से गुणा करना है, तो अपने पास में इसका मान आ जाएगा तो यहाँ से अगर इसको इंटू करेंगे तो इंटू करने के बाद कितना आता है पास भाई 501 और इसको गुणा करना है 167, फिर हो जाएगा यहाँ से 7 0 और 7 30 गुणा ये हो जाएगा 6 0 और 7 30, फिर गुणा और जाएगा 1 0 और 5 7 6 और 6 3 और 8, तो इसका जो मान आपके पास में हो जाएगा 8 83 667, मतलब 83,667 इसको क्या हो जाएगा पास में योगफल हो जाएगा। ये मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको क्या करना है हमको इसको वैल्यू करना है। तो इसके बाद वापस देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 है तो अपने पास इस प्रकार था कि अपने क्या करना है 1 से लेकर 1000 के बीच सभी, मतलब 1 से लेकर 1000 के बीच में ऐसे अपने पास कितनी संख्या है, तो मुझे संख्या पता नहीं है कि अपने पास पदों के मान बताना है, फिर जितना भी अपने पास पता जाएगा मुझे अपने को योगफल बताना है।
ये क्या बोल रहा है कि 1 से 1000 के बीच सभी 3 से भाज्य विषम संख्याओं का क्या करना है, वो योगफल याद करना है। मतलब आपको ऐसी संख्या लेनी है जो 3 से भाज्य भी हो और क्या हो अपने पास विषम संख्या हो, सम संख्या नहीं है, फिर वो क्या करना है, वो योगफल याद करना है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर ये देखिए 3 से भाज्य होने वाली कौन सी संख्या है, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर 1000 के बीच मतलब वो याद करनी है। 1 से स्टार्ट करते हैं 1 अपने पास नहीं, फिर जो बचे रहेंगे वो भी नहीं। अब 3 की बात करते हैं तो 3, अब 3 के अपने पास 3 से भाज्य भी है और 3 जो अपने पास है विषम संख्या है, तो एक संख्या अपने पास कितनी आएगी 3। फिर आगे चलता है 4 का अपने पास है, 5 में नहीं, फिर 6। अब 6 की बात करें तो 6 अपने पास है 3 से तो भाज्य है लेकिन वो अपने पास है सम संख्या है, तो अपन क्या करेंगे 6 को नहीं लेंगे। फिर 6 से आगे चलते हैं 7, फिर 8, फिर 9। अब 9 पे चलते हैं तो 9 के अपने पास है 3 से भाज्य है और जो 9 है वो अपने पास है एक विषम संख्या है, तो पहले हो गया अपने पास 3, फिर हो गया 9, ऐसा अपने पास आगे का संख्या रहेगी। अब जो लास्ट क्लास है कितनी है अपने पास, लास्ट में कितनी अपने पास 1000 तो अपने पास नहीं है। अब आगे तक नहीं हो जाएंगे, मतलब पीछे चलेंगे, इनके बीच की बात कर रहे हैं, तो 1000 से फिर पहले आएंगे तो कितना हो जाएगा 999। अब 999 देखेंगे कि ये अपने पास 3 से भाज्य है और विषम संख्या है, तो इधर से 9 9 और 9, तो 3 का बाद नहीं, तो 3 से तो भाज्य भी अपने पास है और जो 9 से नहीं आएंगे क्या अपने पास में विषम संख्या है, तो जो लास्ट क्लास है विषम संख्या है कितने मेरे पास है 999। इस प्रकार अपने पास कहने का क्या हो गया, ये अपने पास क्या बनेगी समांतर श्रेणी बनेगी, भाई 3 फिर 9 फिर ऐसे अपने पास क्या आती रहेगी संख्या आती रहेगी और लास्ट में कितने मेरे पास 999। तो यहाँ से जो 3 है वो तो अपने पास क्या है प्रथम पद, मतलब ए का मान हो गया और जो लास्ट क्लास में आ रहा है 999 वो क्या है इस जो समांतर श्रेणी इसका क्या हो गया अपने पास अंतिम पद हो गया। और डी की बात में तो डी कैसे निकालेंगे, e2 - a1 हो जाएगा 9 - 3 कितना मेरे पास 6। अभी क्या बोल रहे हैं 3 से भाज्य की सभी विषम संख्याओं को योग किया जाता है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से किसी समांतर श्रेणी में अपने पास पदों की संख्या कितनी है, मतलब अपने पास ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से भाज्य भी है और क्या है विषम संख्या। पहले अपने करेंगे n का मान निकालेंगे, n का मान अपने पास कितना आएगा, ये जब तक अपने पास n का मान नहीं होगा अपन इसको क्या कर सकते हैं योगफल निकाल सकते हैं। तो n का मान निकालेंगे, n का मान निकालने का सूत्र आ जाएगा अपने पास में an बराबर a + n - 1 और इनटू में जाएगा d। अब जो a है an को अपने पास मेरा अंतिम पद कितना पास 999 बराबर a प्लस a का मान कितना है पास 3 n - 1 ऐसा रहेगा कि n का मान अपन निकालना है और जो d है तो d का मान कितना जाएगा, d का मान अपन निकाल लिया 6, इसको आगे करेंगे तो कितना जाएगा n का मान आएगा पास 167। अब ऐसा करने करेंगे योगफल याद करेंगे तो अपन Sn बराबर n/2 e + n ये वाला सूत्र काम ले सकते हैं। क्यों, ये जो n है इस n का मान अपने से पहले नहीं था तो मैंने निकाल लिया n का मान 167, a का मान अपने पास पहले से ही 3 और जो l है तो l अपने पास क्या है अंतिम पद है, तो अंतिम पद में मेरे पास है 999, तो डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं तीनों को मान रख सकते हैं और तीनों का मान 20 को लगेंगे कितना आएगा 83,667। तो इस प्रकार ये आपके पास में 1 से लेकर 1000 के बीच 3 से भाज्य जो विषम संख्या है वो तो कितनी अपने पास है 167 और इनका जो योगफल याद करेंगे कितना जाएगा पास में 83,667। तो ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो अपने पास इस प्रकार है कि एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद दे रखा है, तो प्रथम पद जो है एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद तो अपने को दे रखा है कितना 8। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि nवां पद, आगे बोले nवां पद, nवां जो पद है उसका मान दे रखा है कितना 33 और आगे बोले n पदों का योग, n पदों का जो योग है वो अपने को दे रखा है कितना 123। तो आपसे पूछा है कि n व जो d है उसका क्या करना है मान याद करना है, मतलब एक तो पदों की संख्या बतानी है कि पदों की संख्या कितनी रहेगी और एक जो आपके पास d मतलब जो सार अंतर है उसका मान आपको बता देंगे उसका मान कितना है। तो यहाँ से अब अपने ये देखिए पहले क्या क्या दे रखा है, इनको दे रखा है इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद का मतलब क्या हो गया a है उसका मान कितना दे रखा है अपने को 8, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है nवां पद, अब nवां पद क्या हो गया मतलब n का मान हमको दे रखा है, मतलब n का मान आपको करना है यहाँ से n और d का तो मान आपको याद करना है, n का पद का मतलब है अंतिम जो पद है उसका मान आपको दे रखा है, तो वो कितना के पास है 33 और जो n पदों का योग है योग का मतलब
123। यहाँ पे जो तीन सॉरी यहाँ से जो ए है उसका मान कितना है पास में 33 आ गया। ये बोल रहा है एन का मतलब ये अंतिम पद, तो अंतिम पद है उसका मान दे रखा है 33, प्रथम पद कितना लग रहा है 8 और जो एस है पदों का जो योग है कितना दे रखा है 123। अब हमें क्या करना है एन और डी का मान बताना है, तो क्या करते हैं अब इसमें एस 123 दे रखा है तो जो चीज हमें दे रखी है उसी का सूत्र लिखेंगे, या एस का मान दे रखा है 123, ए का मान दे रखा है कितना 33 और ए का मान कितना प्लस 8, तो अपन क्या कर सकते हैं एस का सूत्र एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक पी प्लस एल, ये वाला सूत्र काम ले सकते हैं। भाई तीन चीज तो अपने पास इसमें है तो दो तो सीधे रखी एक अपन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से एस एन पैसा का मान कितना गया 123 बराबर एन बटा 2, एन का मान तो कितना होगा तो एन प्लस एल से बराबर कंटिन्यू कोष्टक ई प्लस एल, ई का मान कितना है अपने पास 8 सॉरी हां 8 प्लस और एल जो है एल अपने पास है एन पर मतलब इस एन जो पद है इसमें अंतिम पद है तो अंतिम पद मान कितना अपने पास 33 दिया जाएगा अपने पास 33, यहां से करेंगे तो 123 बराबर एन बटा 2 कोष्टक यहां से इसको करेंगे तो 8 और 3 11 3 और 1 4 ये क्या है अब यहां से क्या करेंगे इसके बटे में कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 123 से गुणा हो जाएगा 2 से कितना आ जाएगा पास में 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 2 ये जाएगा पास 246। अब यहां से n को गुणा करेंगे 41 से ये बन जाएगा पास में 41n। अब हमें क्या है n का मान पता है तो n बराबर कितना आएगा 246 और बटे कितना आएगा पास में 41, तो ये कट जाएगा पास में 6 बार n बराबर कितना आएगा पास में 6, तो जो पदों की संख्या है मतलब जो n है उसका मान कितना आएगा पास में 6। अभी क्या बोल रहे हैं d याद कीजिए और क्या करना है d का मान निकालना है d कितना है तो n का मान कितना आएगा पास में 6, तो यहां से ए वन से काम लेंगे तो ए एन बराबर क्योंकि जो अंतिम पद है उसका मान 33 दे रखा है तो ए एन का मान 33 हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू हो जाएगा डी, जैसे ए एन मान लेना है कितना 33 ए अपने दे रखा है 8 प्लस एन माइनस 1 तो एन का मान पहले निकाल लिया 6 फिर रहेगा 6 माइनस ए और जो डी है उसका मान पहले निकालना तो डी ऐसे हो जाएगा आगे करेंगे तो हो जाएगा 33 बराबर 8 प्लस 6 में से जाएगा कितना हो जाएगा पास में 5 डी। अब डी का मान निकालना है तो यहाँ से 5 डी बराबर इस 8 का क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे ये कितना हो जाएगा पास में 33 माइनस 8 ये हो जाएगा 5 डी बराबर कितना हो जाएगा पास में 25 और डी का मान निकालेंगे तो 25 बटा 5 ये कितना आ जाएगा पास में 5, तो जो डी है उसका मान हो जाएगा पास में 5 और जो एन है उसका मान हो जाएगा पास में 6। इसको अपन यहाँ से ए वन सूत्र से भी कर सकते हैं या अपने पास में जो एन का मान कितना है कर सकते 6 आ जाएगा तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने पास एन का मान 6 आ जाएगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए 6 बराबर छठवां जो पद होता है उसका मान कौन सा आ सकता है कि ए प्लस 5 डी, तो यहाँ से इसको कर सकते हैं ए का मान कौन सकता है 8, अब जो छठवां पद है उसका मान कितना आ जाएगा पास में 33, यहाँ से सॉरी सूत्र में चलेगा 33 प्लस 8 ये बराबर 8 प्लस 5 डी इधर जाएगा कितना हो जाएगा पास 25 और डी का मान कितना आ जाएगा पास 5। ये हम बता दें यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हैं कि n बराबर p प्लस n माइनस 1 और इनटू बन जाएगा d, n का मान वही n पद मतलब अंतिम जो पद है उसका मान कितना पास 33 ये बन जाएगा और d का मान कितना आएगा पास 5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार था कि प्रथम पद को दे रखा था किसने दे प्रथम पद को है उसका मान दे रखा है वो 8, जो n पद मतलब अंतिम जो पद है उसका मान कितना आपके पास 33 और जो n पद का योगफल है कितना आपके पास 123। अब ये क्या बोल रहा है कि n बाय d का मान निकालना मतलब पदों की संख्या और जो सारों का अंतर है उनका मान निकालना कितना है, तो यहाँ से प्रथम पद बोल रहे हैं a का मान कितना पास है 8, अब n पद तो n पद का मतलब ये अंतिम पद है तो l का मान कितना पास है 33 और s का मान कितना है 123। अब अपन में कहना है कि s का मान दे रखा है 123 तो अपन लगेगा s बराबर n बटा 2 a प्लस l, ये वाला सूत्र काम कर सकते हैं क्योंकि s का मान कितना पास है 123, n का मान हमें पता है e का मान अपने पास है 1 और जो l है उसका मान कितना है पास है 33, यहां से स्क्वायर कर देंगे तो जो n है उसका मान कितना है पास 6। अब अपन में कहना है n का मान तो क्या कर सकते हैं d का मान निकाल सकते हैं, यहां से वापस a वन सूत्र काम लेंगे a बराबर a प्लस n माइनस 1 और इनटू हो जाएगा 3। अब en जो है वो क्या आपके पास अंतिम पद है मतलब n पद उसका मान कितना पास है 33 ये हो जाएगा r प्लस n माइनस 1 और d आ जाएगा हल करेंगे कितना आ जाएगा पास d, तो d का मान कितना आ जाएगा पास 5, तो जो n उसका मान हो जाएगा पास 6 और जो d है उसका मान कितना आ जाएगा पास 5 हो जाएगा।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपने पास है 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है अपने पास है वो अपने पास इस प्रकार है कि 280 रुपए की राशि अपने पास क्या है कि 280 रुपए कुल रुपए तो अपने पास कितने हैं 280 हो जाएगा कुल रुपए तो क्या अपने पास 280। अब क्या कर रहे हैं कि 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई। अब जो कुल राशि अपने पास कितनी है 280। अब ये जो 280 जो राशि है वो 4 पुरस्कार के लिए रखी गई। 4 पुरस्कार के लिए क्या करना है कि 280 रुपये उसको रखा गया। फिर हम क्या करेंगे कि प्रथम जो पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पुरस्कार से 20 कम है। अभी क्या बोल रहे हैं कि जो पहला जो पुरस्कार है ठीक उसके बाद वाला जो पुरस्कार आएगा वो क्या है जो ठीक पहले वाला जो पुरस्कार है उससे कितना कम है 20 कम है। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो पहला पुरस्कार अपने पास कितना है 60 है, जो दूसरे पर जो पुरस्कार है वो कितना है 20 कम है, तो कितना हो जाएगा पास में 40। फिर अपने पास में क्या बोल रहा है आगे वाला जो तो ये क्या बोल रहा है एक वापस देखते हैं कुल अपने पास जो रुपया है कितने 280 और वो क्या कर रहा है कि 4 पुरस्कार के लिए रखा गया। अभी क्या बोल रहा है कि जो 4 पुरस्कार अपने पास में है वो किस प्रकार रखे गए कि जो पहला जो पुरस्कार है उसके बाद में जो पुरस्कार आएगा वो ठीक जो पहले वाला जो पुरस्कार है उससे कितना कम है 20 कम है। जैसा मान लो कि मेरे पास जो 4 पुरस्कार है उससे कितना है एक बार मान लो तो कि 7 रुपये का सामान तो पहले तो अपने पास हो गया 7। अब जो दूसरा आएगा ठीक इससे कितना कम है 20 कम है तो कितना लगेगा पास में 40। फिर इससे ठीक कम 20 कम फिर कितना लगेगा पास में पहले तो अपने पास होता कितना 60 फिर 20 कम करके कितना लगेगा पास में 40 फिर 20 कम करके कितना लगेगा पास में 20 फिर भी ऐसे इस प्रकार है अपने पास में। तो अभी क्या बोल रहा है कि जो अपने पास है तो ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार की राशि आती है तो अपने क्या करना है तो प्रत्येक जो पुरस्कार था उसकी राशि बतानी है जो प्रत्येक पुरस्कार है उसमें अपने पास कितने कितने रुपए तो कैसे करेंगे इसको ये क्या बोल रहा है कि कुल रुपए अपने पास मुझे 280 4 पुरस्कार के लिए रखे गए प्रत्येक जो पुरस्कार है अब 4 पुरस्कार अपने पास कितने कितने हैं उनको माने जाते हैं तो सबसे पहले ऐसा मान लेते हैं कि माना प्रथम पुरस्कार उसको मैंने क्या मान लिया x मान लिया कुछ मान सकते हैं x y z कुछ मान सकते हैं तो जो पहला जो पुरस्कार था वो कितना मान लिया हमने 100 रुपये मान लिया। अभी क्या बोल रहा है कि इससे जस्ट जो आगे वाला जो पुरस्कार आएगा वो क्या आएगा इस पहले से 20 कम आएगा तो यहाँ से दूसरा पुरस्कार तो दूसरा पुरस्कार कितना आएगा इससे जस्ट 20 कम हो जाएगा तो ये x है तो इससे 20 कम कितना हो जाएगा x माइनस 20 ये अपने पास कितना हो जाएगा दूसरा। अगर तीसरा पुरस्कार तो तीसरा कितना हो जाएगा अब ठीक दूसरा जो पुरस्कार है उसके कितना कम हो जाएगा अपने पास 20 तो x माइनस 20 ये तो अपने पास दूसरा था फिर से 20 कम कर देंगे तो माइनस 20 ये अपने पास में तीसरा हो जाएगा। बात करें चौथे तो चौथा पुरस्कार कितना हो जाएगा फिर 20 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा x माइनस 20 ये तो अपने पास कितना हो गया तीसरा फिर इसमें कितना कम हो जाएगा 20 तो कैसे अपना ये तो हो जाएगा x ये हो गया x माइनस 20 तीसरा कितना हो जाएगा x माइनस 20 तो कितना हो गया 40 और यहाँ से करेंगे 20 तो कितना हो गया x माइनस 60। तो अपने पास जो 4 पुरस्कार है वो अपने पास में इस प्रकार आ जाएंगे पहले तो अपने पास कितना x दूसरा हो गया x माइनस 20 तीसरा कितना हो जाएगा x माइनस 40 और चौथे कितना हो जाएगा x माइनस 60। अभी क्या बोल रहा है कि जो पुरस्कार की जो राशि है भाई जो 280 रुपये किस प्रकार अपने पास में बांटे गए उनका अपने को करना है मान रखना है मतलब जो पहला पुरस्कार है उसकी राशि कितनी रहेगी दूसरी कितनी रहेगी तीसरी कितनी रहेगी और चौथे की कितनी रहेगी। तो यहाँ से अगर इस x का अपन मान निकाल लें तो पहला पुरस्कार आ जाएगा पास फिर क्या करेंगे उसमें से 20 कम कर देंगे तो दूसरा जाएगा फिर उसमें से 40 कम कर देंगे तीसरा जाएगा फिर उसमें 7 कम कर देंगे तो पुरस्कार आ जाएगा। तो वो कैसे करेंगे इसको अब यहाँ पे क्या हो रहा है कुल पुरस्कार मतलब जो चारों पुरस्कार जो योग है वो तो अपने पास कितना है 280 रुपये। अगर इसको अपन डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि जो चारों पुरस्कार है उनका योग कितना है अपने पास में 280 तो यहाँ से चारों कितना है x प्लस कितना रहेगा x माइनस 20
प्लस दूसरा अपने पास है 50 से कितना है x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 बराबर कितना मेरे पास है 280। आगे करेंगे तो x 1 2 3 और 4 तो मेरे पास है 4x माइनस ये 20 से 40 के माइनस किया तो 20 और ये 40 से कितना हो गया 60 और 60 और 60 कितना मेरे पास 120 ये जाएगा माइनस 120 बराबर हो गया 280। यहाँ से 4x बराबर 120 को क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे कितना हो जाएगा 280 माइनस 200 सॉरी माइनस का तो प्लस का हो जाएगा यहाँ से 4x बराबर तो कितना हो जाएगा मेरे पास 400 और अगर x का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 400 बटा 4 तो कितना हो जाएगा पास में 100। तो जो x था मतलब जो प्रथम पुरस्कार था वो तो कितना हो गया पास में 100। आगे और दूसरा निकालेंगे तो 20 कम कर देंगे कितना आ जाएगा पास में 80 फिर 40 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा पास में 100 माइनस 40 कितना आ जाएगा पास में 60 फिर 100 प्लस 60 करेंगे कितना आ जाएगा पास में 40। तो इस प्रकार अपने पास चारों पुरस्कार देंगे पहला हो गया पास 100 फिर हो गया 80 फिर हो गया 60 फिर हो गया 40। अगर अभी क्या करेंगे चारों का अपने पास कुल कितनी राशि थी 280 तो चारों जोड़ के देखेंगे 280 तो ठीक है मैंने बोला था ये 0 0 0 0 के अपने पास 6 और 4 10 8 18 तो 8 के अपने पास 1 और 1 2 कितना हो जाएगा 280। इस प्रकार अपने पास क्या होगा ये जो चारों पुरस्कार थी उनकी राशि आई है अपने पास पहला जो पुरस्कार वो 100 रुपये का था दूसरा तो 80 का। अब यहाँ पे देखिए जो प्रत्येक जो पुरस्कार है आगे वाला वो 20 कमा रहा है पहला आ रहा है 100 फिर से 20 कमा गया 80 फिर से 20 कम 60 फिर से 20 कम 40 इसमें लोग इसमें इस प्रकार दे रखे हैं। और अगर ये तो अपने पास में उसका नॉर्मल तरीका हो गया अगर इसको हम सूत्र से करें तो उस तरह से कैसे करेंगे इसी का ही तरीका हो रहा है ये तो अपन क्या किया नॉर्मल तरीके से किया है अगर इसको अपन और कैसे करें तो कैसे करेंगे कुल राशि अपने पास होगी 280 रुपये प्रथम पुरस्कार आपने कितना मान लिया x माना कि वो प्रथम पुरस्कार मान क्या हो गया आपके पास में a1 का मान हो गया a1 कितना हो गया आपके पास में x a2 कितना हो जाएगा इससे 20 कम तो x माइनस 20 फिर a3 कितना जाएगा पास में x माइनस 40 और a4 कितना हो जाएगा x माइनस 60। इस प्रकार मेरे पास 4 पद हो गए। अब यहाँ से भी 4 पद हो गए तो a1 मतलब जो प्रथम पद है उसका मान कितना हो गया पास में x फिर b निकालेंगे तो b कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1 तो बन जाएगा a2 माइनस a1 यहाँ से d बराबर कितना जाएगा x माइनस 20 और माइनस कितना जाएगा पास में माइनस x तो यहाँ से माइनस डी बराबर कितना है तो डी बराबर कितना है पास में माइनस का 20 तो डी का मान कितना है पास में माइनस का 20 और जो प्रथम पद है उसका मान कितना है पास में x। अब हमें बताया है कि इस x का मान बताना है कि जो अपने पास जो पुरस्कार है वो अपने पास किस प्रकार है। अभी क्या बोल रहे हैं कुल कुल का मतलब क्या हो गया योग हो गया ऐसा मान के काम ले सकते हैं तो ऐसा बराबर n बटा 2 पोस्टर 2e प्लस n माइनस 1 और n क्या लगेगा पास में d। अब ऐसा तो योग तो कितना है पास में 280 बराबर एंड जो पद देखने निकालना है x मान रखा है n रिजल्ट पहले से है x बटे कितना लगेगा पास में 2 फिर अगर 2 तो a का मान कितना है पास में वही x तो मिलेगा 2x और यहां से इसको करेंगे प्लस जो बन जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा n का मान कितना है जो n का मान आपके पास कितना है भाई टोटल जो पुरस्कार कितने पास है वो तो अपने पास दे रखे हैं 4 पुरस्कार है n का मान तो मेरे पास में कितना 4 ये अपने 4 हो जाएगा पास में तो जाएगा 4 माइनस e और d तो d कितना है मेरे पास में d आएगा माइनस का 20। आगे करेंगे 20 से कट जाएगा 2 बार फिर और यहाँ से इस 2 से इसको काट सकते हैं ये कट जाएगा 140 इधर तो बचेगा अपने पास कितना 140 बराबर यहाँ पे पास में सोचा है भाई ये से कट गया तो यहाँ कितना बचेगा पास 2x और यहाँ से कितना बचेगा 3 और 3 को 3 से कमाने कितना आएगा माइनस का 7। अब क्या करेंगे माइनस 7 को लेंगे 3 प्लस का बन जाएगा तो कितना बचेगा पास में 200 बराबर कितना होगा पास में 2x तो x बराबर कितना जाएगा 200 बटा 2 कितना जाएगा पास में 100 तो वही अपने पास में 100 रुपये आएगा। तो जो प्रथम पुरस्कार कितना जाएगा पास में मतलब जो e1 था उसका मान कितना आएगा पास में 100 फिर 20 का मान कितना जाएगा 80 फिर 20 का मान कितना जाएगा 40 का मान कितना जाएगा 60 फिर 60 का कितना जाएगा पास में 40। इस प्रकार अपने पास में 4 पुरस्कार आ जाएगा। तो वो तो अपने पास में नॉर्मल तरीका था अगर इसको अपन क्वेश्चन को सूत्र से करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे मतलब चारों जो पुरस्कार है उनको मान लेंगे जो प्रथम पुरस्कार है e1 उसको मान लिया तो वो अपन क्या मान लिया x दूसरा जो मतलब पुरस्कार है उसको मान लिया 20 का मान है प्रत्येक पुरस्कार में आगे वाला जो पुरस्कार है पहले वाले से 20 कम है तो दूसरे कितना जाएगा x माइनस 20 फिर जो तीसरा है 20 कम कर देंगे कितना जाएगा
20 ये तो दूसरा हो गया, फिर 20 कम करने कितना देगा x माइनस 40, फिर 20 कम करने x माइनस 60, तो ये अपने पास में 4 पुरस्कार हो गए। अब अपने क्या करना है कि x का मान होता है कि x का मान कितना है, मतलब पुरस्कार की संख्या बताओ, जो पुरस्कार है उसकी राशि बतानी है, तो यहाँ से s n उसका नाम होगा, तो s n बराबर n बटा 2 ये प्लस n माइनस 1 और इनटू का जाएगा b। अब जो s n है तो फिर अपने पास में 2 है, तो कुल योग कितना दे रखा है 280, यहाँ पर होगा 280 बराबर n। अब n मतलब क्या हो गया, पदों की तो कितनी पद अपने पास है, मतलब जो अपने पास पुरस्कार जो कितने अपने पास 4 है, यहाँ से जो n है n का मान कितना हो जाएगा पास 4 हो जाएगा, ये जाएगा 4 बटा 2, फिर अगर 2 एक का मान क्या आ गया, जो प्रथम पद उसका पद क्या मान लेगा x, तो बन जाएगा 2x प्लस वही n माइनस 1 तो 4 माइनस 1, d निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे, d निकालने में जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना है x माइनस 20 और जो a1 है कितना आएगा प्लस x, तो ये जाएगा x माइनस 20 माइनस x x कर जाएगा कितना आएगा माइनस का 20, फिर आगे इसको जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस x बराबर कितना देगा 100, तो जो पहले जो इसका था उसकी राशि कितनी हुई 100 रुपये, फिर 20 कम करके कितना देगा 80, फिर 20 कम करके 60, फिर आ जाएगा प्लस 40, इस प्रकार ये जो अपने पास क्वेश्चन नंबर जो होता है उसको अपन असाइन कर सकते हैं, वो अपने पास एक डायरेक्ट तरीका है इसको करने का, अगर इसको अपन प्रश्नावली के हिसाब से हम सूत्र से इस प्रकार अपना हल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 है उसको कैसे हल करना है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो अपने पास इस प्रकार है कि एक टेलीविजन सेट होगा निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, तीसरे वर्ष तो 600 टीवी और 7वें वर्ष 700 टीवी, टीवी सेटों का उत्पादन करता है, मतलब जो तीसरा जो वर्ष है उसमें तो क्या करता है 600 जो टीवी है वो बनाता है, फिर जो 7वां वर्ष है उसको कितना बना रहा है 700 टीवी बनाता है, फिर आगे क्या कह रहे हैं यह मानते हुए कि प्रत्येक जो वर्ष है उसमें उत्पादन अपने पास क्या है एक समान है, इसमें प्रत्येक जो वर्ष था उसमें जो उत्पादन है अपने पास क्या है एक समान है, तो प्रत्येक वर्ष उत्पादन एक समान, मतलब जो प्रत्येक वर्ष है उसका जो उत्पादन है वो क्या अपने पास में एक समान है, एक समान से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो याद कीजिए अभी अपने याद करने है, पहले तो क्या हो रहा है कि प्रथम वर्ष का उत्पादन एक तो अपने याद करना है, दूसरा तो क्या बोल रहा है 10वें वर्ष का उत्पादन, दूसरी और जो तीसरा है वो क्या पूछ रहा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है वो अपने पास इस प्रकार है कि एक जो टीवी जो निर्माता है वो क्या कर रहा है तीसरे वर्ष में तो 600 टीवी बना रहा है, फिर 7वें वर्ष में क्या कर रहा है 700 टीवी बना रहा है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो प्रत्येक जो वर्ष है उसमें जो उत्पादन है उत्पादन में जो अपने पास संख्या है कि अपने पास एक समान है, मतलब निश्चित अपने पास है, जैसे मान लो यहाँ से पहले वर्ष में कितना उत्पादन हुआ दूसरे में कितना हो जाएगा फिर तीसरे में कितने, तो ये अपने पास क्या है कि प्रत्येक जो वर्ष है उसमें जो उत्पादन की जो वृद्धि है वो अपने पास क्या है एक समान है, तो आपको क्या बोल रहा है कि प्रथम वर्ष में कितना जो प्रथम वर्ष था उसमें कितना उत्पादन हुआ एक ये बोल रहा है, 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हो जाएगा वो पूछ रहे हैं, और जो 7 वर्षों में मतलब 1 से लेकर 7 तक जितने भी अपने पास उत्पादन हुआ उनका कुल उत्पादन होता है कितना उत्पादन करेगा अपने पास, यहाँ से पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, फिर तो क्या कह रहे हैं कि तीसरे वर्ष, तो यहाँ से इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि A3 भाई यहाँ से प्रथम आपको याद करना है A1 A2 A3 ऐसे अपने पास जब ये एक समान स्थिति बन जाएगी क्या होगा तीसरे वर्ष तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि A3 है वो बराबर कितना मेरे पास 600 है, अब A3 को अपन कैसे लिख सकते हैं A3 बराबर हो सकता है A प्लस 2B इस प्रकार लिखा जा सकता है, अब A3 का मान अपने पास कितना है 600 फिर A प्लस 2B एक समीकरण अपने पास होगा, अब फिर क्या बोलेंगे 7 वर्ष में 700 की तो E 7 वर्ष 700 क्या लिख सकते हैं कि A 7 बराबर हो जाएगा A प्लस 6B जैसे अपन ने पहले वाली वीडियो में लिखा था, तो यहाँ से A 7 का मान निकालना है 700 बराबर A प्लस 6 ये आ गया अपना समीकरण नंबर 2, तो आपने क्या करना है समीकरण नंबर A को 2 पर लिखना है, तो यहाँ से तो इनमें से क्या है कि समीकरण नंबर 2 में से
एक को घटाएंगे। तो अपन ये समीकरण नंबर 2 में से एक को घटा देंगे तो अपने पास में ए और जो बी है उसमें से ए का मान आएगा अपने पास। तो कैसे करेंगे? तो समीकरण नंबर 2 है 700 बराबर ए प्लस 6d, और जो समीकरण नंबर 2 होता है वो क्या होता है 600 बराबर ए प्लस 2d। यहाँ से घटाएंगे तो निचोड़ से संख्या सब्स्टिट्यूशन नहीं हो जाएगा, माइनस 3 कट जाएगा यहाँ से, और 6 में से 2 जाएगा कितना जाएगा यहाँ से 4, तो ये जाएगा 4d, और ये कितना जाएगा यहाँ से 100। तो यहाँ से d का मान निकालेंगे, d का कितना जाएगा 100 बटे कितना जाएगा 4, कितना जाएगा यहाँ से 25। जो d है मतलब जो सारा होता है उसका तो मान कितना आ गया d आ गया, लेकिन पूछ क्या है अपने से, पूछ ये रहा है प्रथम वर्ष में कितना उत्पन्न हो जाएगा। तो प्रथम वर्ष का मतलब क्या हो गया अपने पास, अगर a का मान निकाल लेते हैं तो a क्या बन जाएगा इसका प्रथम वर्ष हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे a का मान निकालेंगे, तो a का मान कैसे निकालेंगे, जो d है उसका मान क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, इसमें रख देंगे 1 या 2 में किसी पर रख देते हैं। तो यहाँ से 600 बराबर a प्लस 2d, ये हो जाएगा 600 बराबर a, ये तो अपने पास ऐसे ऐसे जाएगा प्लस d का मान अपने निकालेंगे कितना है 25, तो ये हो जाएगा 2 × 25, आगे गए तो 600 बराबर a प्लस 25 × 2 50, a का मान निकालेंगे a बराबर कितना रहेगा 600 माइनस 50, यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा पास 550। अब a का मान कितना है पास 550, और जो b है उसका मान कितना है पास 25। अब जो a है a अपने पास में होता है कोई भी मान जो उसके क्या होता है पास प्रथम पद, तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो प्रथम वर्ष है उसमें जो उत्पादन है कितना हो जाएगा 550 हो गया। ठीक है, एक बार नोट करेंगे कि ये क्या बोल रहा है कि एक जो 30 है मतलब टीवी नहीं बना है, 30 वर्ष में जो है 600 टीवी बना रहे हैं और 7वें वर्ष में जो है वो 700 टीवी बना रहे हैं। तो यहाँ से 30 वर्ष की बात करें तो a3 के ऊपर के लिख सकते हैं a प्लस 2d, तो यहाँ से a3 मतलब 30 वर्ष में उत्पादन कितना हो रहा है 600 का बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, तो एक समीकरण ये बन गया। फिर 7 में से 700 उसको करके ले सकते हैं e 7 बराबर e प्लस 6d, ये 7 में उसका उत्तर कितना हो रहा है 700, तो e प्लस 6d। अब अपन क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 को 2 पर करेंगे, तो यहाँ समीकरण नंबर 1 को 2 कैसे करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से क्या करेंगे 1 को माइनस कर देंगे, उसको माइनस करेंगे तो d है उसका मान कितना रहेगा पास 25 आ जाएगा, तो जो सारा उत्तर है वो तो कितना के पास 25 आ जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं कि इसका प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हो जाएगा, तो प्रथम वर्ष में कितना हो जाएगा। अब a का मान निकालेंगे, तो a का मान कैसे निकालेंगे, जो d है उसका मान क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में देंगे, तो जो e है उसका मान कितना रहेगा पास 550। तो जो प्रथम वर्ष है उसमें जो उत्पादन है कितना रहेगा पास 550। अब जो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष में जो उत्पादन है अपने पास क्या है एक समान है, तो यहाँ से 550 हो गया। जो d है उस d का मान अपने पास क्या है एक समान रहेगा, तो सारा उत्तर अपने पास ऐसा कैसा रहेगा, तो ये जैसे प्रथम वर्ष कितना मेरे पास 550, फिर ये करेंगे कितना जोड़ देंगे 25 जोड़ देंगे, तो फिर दूसरा आ जाएगा, फिर अपने पास ऐसे तीसरा आ जाएगा। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि इसका 10 वर्ष में बताना है कि 10 वर्ष में कितना आएगा, तो अपन d का मान से जोड़ करेंगे तो वो जगह चला जाएगा, तो अपन ये सूत्र से लेकर आएंगे कि 10 वर्ष में कितना उत्पन्न हो जाएगा अपने पास। यहाँ से 10 वर्ष में उत्पादन, तो 10 मतलब कैसे याद करेंगे a1 + an बराबर e प्लस n माइनस 1 और इनटू कितना जाएगा पास b। अब हम क्या बोल रहे हैं 10 के लिए बोल रहे हैं तो e 10 बराबर a का मान पूरी निकालिए कितना जाएगा पास मेरा प्रथम का जो है वर्ष में कितना के पास है 550, ये जाएगा 550 प्लस n माइनस 1 तो कितने बार निकालना है 10वें भाई 10वें वर्ष में निकालना है n का मान कितना के पास है 10 माइनस 3, और जो b निकाला था उस b का मान कितना आएगा पास 25। आगे याद करेंगे तो e 10 बराबर ये तो बताएगा अपने पास 550 प्लस यहाँ से 10 में से जाएगा तो हो जाएगा 9 और इनके जाएगा पास 25। आगे करेंगे e 10 बराबर 550 और 25 में से मिलेगा तो 225। अब इस बार ये लेंगे e 10 बराबर दोनों जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 5 5 और 7 और 7 कितना जाएगा पास 775। तो जो 10वें वर्ष में उत्पादन है कितना जाएगा पास 775 हो गया। अभी क्या बोल रहे हैं कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना रहेगा, मतलब 1 से लेकर जो 7 वर्ष में उसमें उसने कुल कितने मतलब जो टीवी सेट है वो बनाए हैं। तो यहाँ से अब 7 वर्ष में क्या कर रहे हैं कुल उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो कुल के लिए क्या करेंगे ऐसा मतलब कितना मिलेंगे, तो यहाँ से ऐसा ही बराबर n बटा 2 कोष्टक 2e प्लस n माइनस 1 और इंटू हो जाएगा d। अभी क्या बोल रहे हैं 7 वर्षों में कुल उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो ये रहेगा e 7 बराबर n मान कितना होगा
7/2 फिर जाएगा से 2 1 तो एक का मान अपने निकाला कितना आ गया था 550 तो ये जाएगा 2 × 550 प्लस n-1 तो n का मान आ गया 7 - 1 और d का मान कितना निकाला से 25 तो ये जाएगा 25 आगे जाएंगे e7 बराबर ये जाएगा 7/2 इसको बना गया ये जाएगा 0 5 10 5 10 और 11 ये जाएगा से 1100 प्लस 7 - 1 ये जाएगा 6 और इनटू जाएगा 25